अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में आने वाले हैं बहुत से मज़ेदार ट्विस्ट, जिससे इस ड्रामे की स्टोरी को चार चांद लग जाएंगे। और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि शेर आखिर इस हॉस्पिटल में कब तक कैद रहेगा और कब वो इस पागलखाने की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद सांस ले पाएगा। अब बात होने वाली है डॉक्टर रंगूनवाला की असलियत की, जो फजर के सामने बहुत ही जल्द खुलने वाली है। फजर और शेर जमान के नसीब में आने वाली है शेर के वालिद की छोड़ी हुई वो वसीयत, जो कि शेर की जिंदगी को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। क्या वो दौरे जो शेर को पड़ते हैं वाकई उसकी बीमारी का नतीजा है, या ये किसी दुश्मन की चाल है? क्या दुश्मन की बेटी इस साजिश का हिस्सा है? शेर जमान जो अब अपने हर करीबी को खुद से दूर कर चुका है, क्या उसका इलाज मुकम्मल हो पाएगा? और क्या रिदा शेर जमान को छोड़कर किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर लेगी? और जब शेर वापस आएगा तो क्या रिदा उसके साथ खड़ी होगी या उसके खिलाफ हो जाएगी? क्या रिदा शेर और फजर के बीच एक नई दीवार बनकर खड़ी होगी? इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फजर के लिए हालात और मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि शेर की खातिर वो अपनी फैमिली तक को नाराज करने जा रही है। फजर अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि शेर को वापस से वो एक नॉर्मल इंसान बना सके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रंगूनवाला उसके रास्ते में कांटे बिछा रहा है। अब सवाल तो ये है कि डॉक्टर रंगूनवाला को शेर की आजादी से आखिर क्या दिक्कत और परेशानी है, और वो क्यों हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि शेर कभी ठीक ही ना होने पाए? कहीं ये सब बदर जमान की कोई चाल तो नहीं? जी हाँ, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर रंगूनवाला अब ईमानदार नहीं रहा है। जिस तरह से उसने डॉक्टर फजर को सबके सामने जलील किया है और शेर जमान के मामले में फजर को जिम्मेदार ठहराया है, डॉक्टर रंगूनवाला की सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ही बुरी तरीके से अब यहाँ पर बिक चुके हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अब पहले वाले डॉक्टर रंगूनवाला नहीं रहे हैं। अब उनकी सोच वैसी नहीं रही है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है और उनके खाते में इतने पैसे डाल दिए गए हैं कि वो शान और शौकत से मजीद अपनी जिंदगी को चार चांद लगा सकते हैं। अब भला कोई इस डॉक्टर से पूछे कि अगर एक तंदुरुस्त आदमी को भी दिन रात जंजीरों में तुम जकड़ कर रखोगे तो क्या वो होश में रह पाएगा? और शेर जो खुद ऐसी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है, उसे इस बेरहमी से बांध कर रखना कहाँ का इंसाफ है? अब जब शेर के घर वाले और उसकी मंगेतर रिदा उससे मिलने आने वाले हैं तो बदर जमान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर शेर दोबारा से ठीक हो गया तो उनके बेटों के हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि शेर तो जिंदा ही ना रहे। इसीलिए बदर जमान चाहता है कि शेर जिंदा तो रहे लेकिन सही ना रहे, और इतना ठीक कभी भी ना होने पाए कि वो किसी काम का बंदा बन सके। अब यहाँ पर बदर जमान डॉक्टर रंगूनवाला को एक हुक्म देगा और कॉल करके कहेगा कि शेर की ड्रिप में वो खास इंजेक्शन मिला दिया जाए, जिससे शेर की हालत फिर से बिगड़ जाए। उसका असर ये होगा कि जब शेर की फैमिली उससे मिलने आएगी तो शेर पहले तो सबके साथ बहुत प्यार और बहुत ही मोहब्बत से पेश आएगा, खासकर रिदा के साथ, क्योंकि यहाँ पर फजर उसे पहले ही समझा देती है कि ये उसका आखिरी मौका है खुद को सबके सामने अच्छा साबित करने का। फजर शेर से वादा लेती है कि वो रिदा के साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा, क्योंकि वो अब भी उसके नाम की अंगूठी पहने बैठी है और एक साल से इस उम्मीद पर है आखिर कब शेर ठीक होकर आएगा और उसकी जिंदगी के दिन फिर जाएंगे। क्योंकि रिदा तो शेर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है और वो नहीं चाहती है कि वो शेर के अलावा किसी और की हो जाए, इसीलिए एक साल से अंगूठी पहने बैठी है और तहे दिल से शेर जमान को वो चाहती है। अब यहाँ पर शेर वादा करता है फजर से वो किसी से बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन सब कुछ पूछने के मुताबिक नहीं होता ना। डॉक्टर रंगूनवाला जो पहले ही इंजेक्शन ड्रिप में मिला चुका होता है तो उसका असर होना शुरू हो जाता है शेर की तबीयत पर। अब शेर की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और तभी एंट्री होती है फहद की, जो जानबूझकर शेर को उकसाने के लिए शेर की बहन महरोश के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर हद कर देता है। महरोश के कंधे पर हाथ रख देता है। शेर जो पहले ही नाजुक हालत में होता है तो वो ये सब देखकर बेकाबू हो जाता है। उसके अंदर का तूफान फट पड़ता है और फिर जब अब शेर जमान फहद की ये बेहुदा हरकत देखता है तो उसका सब्र और बर्दाश्त जवाब दे जाते हैं। वो फहद पर झपट पड़ता है और उसकी गिरेबान को इस कदर जकड़ लेता है जैसे उसकी सांसें वहीं थम जाएंगी। शेर जोर जोर से फहद पर चिल्लाने लगता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया है, तूने ही मेरे बाप को मारा और मेरी ये हालत भी तेरी ही वजह से हुई है। शेर जमान का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ होता है और उसकी आंखों में सिर्फ बदला होता है। अब वो उस वक्त किसी की नहीं सुनने वाला है, उसे जो कुछ समझ में आता है अब वो वही करता रहेगा।
ऐसे में जब रिदा उसके सामने आ जाती है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन शेर की आंखों पर तो जैसे बदले की पट्टी बंध चुकी होती है और वो रिदा को पहचानने के काबिल भी नहीं होता और उसी तरह से रिदा के गले की तरफ भी बढ़ जाता है, उसे धक्का देता है और उसका गला पकड़ लेता है। एक तरफ तो शेर जमान के हाथ में फहद का गिरेबान है जो उसका सख्त जानी दुश्मन है, और वहीं दूसरी तरफ रिदा का गला है जो उसकी मोहब्बत है, पहली चाहत है। ऐसे में सबको यही लगता है कि शेर जमान यहाँ पर किसी की भी जान ले सकता है। डॉक्टर रंगून वाला की ये चाल एक मर्तबा फिर से कामयाब हो जाती है। उसने जो अपने अज़ाइम बनाए हुए होते हैं अब सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा होता है और शेर का रिश्ता जो बड़ी मुश्किल से संभलता दिखाई दे रहा था अब यहाँ पर ये रिश्ता टूटने की वजह बन जाएगा। रिदा की माँ जब ये सारे मंजर देखेगी तो उसका दिल बैठ जाएगा और वही शेर की माँ से कह देती है कि मुझे नहीं लगता कि शेर अब कभी भी इस हाल में लौट सकेगा जिसमें मेरी बेटी खुश रह सके। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, हम इस रिश्ते से माजरत चाहते हैं। और इस तरह एक तरफ शेर अपना होश खो बैठता है और वहीं दूसरी तरफ उसका रिश्ता भी हाथ से निकल जाता है। तो नाज़रीन, आपका यहाँ पर क्या ख्याल है? क्या रिदा इस मंगनी को तोड़ देगी? मेरा नहीं ख्याल कि रिदा इस मंगनी को सिर्फ इस बुनियाद पर तोड़ेगी कि शेर ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि रिदा जिस वक्त डॉक्टर फजर को शेर जमान के साथ देखेगी तो रिदा के दिल में लगी आग एक मर्तबा से फिर शोले उगलने लगेगी और उसे इस बात का यकीन आ जाएगा कि शेर जमान और डॉक्टर फजर के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक ऐसा है जो आज भी ये दोनों साथ हैं। लेकिन रिदा ये नहीं जानती है कि कुदरत जिसको मिलवाना चाहे तो वो बहाने बना ही देती है। तो रिदा और शेर जमान की मंगनी टूटने की वजह शेर जमान की बीमारी नहीं होगी, बल्कि रिदा जब ये देखेगी कि डॉक्टर फजर और शेर जमान के आपस के ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तब कहीं जाके वो ये तय करेगी कि अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए और इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए और फिर इस तरह से ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर फजर वापस आती है तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि जिस शेर को वो बिल्कुल ठीक हालत में छोड़कर गई थी अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई है। फजर की समझ में कुछ नहीं आता। वो शेर से पूछती है कि क्या हुआ, कैसा महसूस कर रहे हो? शेर जमान अपनी हालत बयान करता है और फजर उसका हर लफ्ज बहुत गौर से सुनती है, उसकी हर हरकत को गहराई से समझने की कोशिश करती है। अब डॉक्टर फजर इस मोड़ पर आ चुकी होती है जहाँ उसे लगने लगता है कि शेर के केस में कुछ बहुत गड़बड़ है। वो हैरान होती है कि शेर उसके सामने तो एकदम से बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन फिर अचानक इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है। डॉक्टर फजर की मेडिकल समझ अब उसे गहराई तक ले जाने पर मजबूर कर देती है और वो शक करने लगती है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है। और अब डॉक्टर फजर की नजरें डॉक्टर रंगूनवाला की तरफ उठती हैं। हॉस्पिटल में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज कैमरों का रुख अब उनकी तरफ हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर फजर सबूत निकालने की कोशिश करती हैं। वो सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग्स देखती हैं और एक फुटेज में उन्हें वो नजर आ जाता है जो उनके होश उड़ा देता है, क्योंकि रात के इस सन्नाटे में जब ना कोई आता है ना जाता है, डॉक्टर रंगूनवाला चुपके से शेर के कमरे में दाखिल होता है और उसके हाथ में कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं और वो सीधे ड्रिप में मिलाकर निकल जाता है। डॉक्टर फजर का ये शक अब यकीन में बदलने लगता है और वो अब डॉक्टर रंगूनवाला के सामने सवाल करती हैं, क्या सर आप रात में हॉस्पिटल का विजिट करते हैं और क्या कल रात आप शेर जमान के कमरे में थे? डॉक्टर रंगूनवाला थोड़ा घबरा जाता है और झूठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या हुआ है, मुझे तो नहीं पता कुछ भी, आपको ये बात किसने बताई? अब यहाँ पर डॉक्टर फजर फौरन से बात बदलते हुए कहती हैं कि नहीं सर, बस ऐसे ही पूछ लिया था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर फजर को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर रंगूनवाला इस पूरी साजिश में शामिल है। वो अब उस पर नजर रखने लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी ड्यूटी में भी एक भरोसेमंद नर्स को शामिल करती है। उसे कहती है कि शेर के कमरे में कौन आता है कौन जाता है, मुझे एक एक पल की और एक एक बात की रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर फजर जानती है कि शेर की फैमिली उसे तबाह करने पर तुली हुई है और उसे ये भी पता है कि उसके चाचा और कजन्स किस हद तक लालच में डूबे हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर शेर जमान ठीक होकर वापस आ गया तो उनकी सारी चलती दुनिया उजड़ जाएगी, क्योंकि शेर के पास तो सारी रियासत और कारोबार है। डॉक्टर फजर ने यहाँ पर ठान लिया है कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेंगी, चाहे उसके लिए उसे कितना ही लड़ना पड़े। जब डॉक्टर फजर को यकीन हो जाता है कि शेर जमान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो महज कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक गहरी साजिश है, तो अब वो चुप करके नहीं बैठने वाली है और सीधा डॉक्टर रंगूनवाला से दो टोक बात करती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर शेर जमान को इस हॉस्पिटल से फौरन रिलीज नहीं किया गया, वो न सिर्फ इस हॉस्पिटल बल्कि पूरे मेडिकल स्टाफ के खिलाफ लीगल कार्रवाई करेगी। डॉक्टर फजर यहाँ साफ लफ्जों में कह देती है कि शेर जमान कोई पागल मरीज नहीं
नहीं है बल्कि उसे खास इंजेक्शन की डोज दी जा रही है जिसकी वजह से उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है। और इसके साथ वो ये भी बता देती हैं कि उसे डस्टबिन से उस इंजेक्शन की शीशी मिल चुकी है, वही इंजेक्शन जो रात के वक्त डॉक्टर रंगून वाला खुद शेर के ड्रिप में मिलाता है। अब डॉक्टर फजर यहाँ फैसला कर लेती है कि उसे शेर को इस जहरीले माहौल से निकालना ही होगा, इसीलिए वो शेर जमान को उसकी माँ की मदद से हॉस्पिटल से कहीं दूर ले जाना चाहती हैं, जहाँ पर ना ही बदर जमान पहुँच सके, ना उसके लालची बेटे और ना ही डॉक्टर रंगून वाला। डॉक्टर फजर शेर की माँ को सच्चाई से आगाह करती हैं और बताती हैं कि कैसे शेर के अपनों ने ही उसे बर्बादी की तरफ धकेला है। ये सब सुनकर शेर की माँ तहमीना बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरी तरह से फजर का साथ देने का फैसला कर लेती हैं। अब शेर जमान एक नए माहौल में होता है जहाँ सिर्फ सुकून होता है और फजर की देखभाल और मोहब्बत धीरे धीरे रंग लाती है और शेर की तबीयत संभलने लगती है। जब शेर को होश आता है और वो देखता है कि डॉक्टर फजर ने उसे सब कुछ बुलाकर इस तरह से संभाला है तो उसका दिल मोहब्बत के एहसास से भर उठता है। वो डॉक्टर फजर का शुक्रिया अदा करता है। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ इस कहानी में एक नया मोड़ आता है जब फजर के वालिद मलिक शुजाअत को ये पता चलता है कि फजर शेर जमान की मदद कर रही है तो वो उसके सामने एक शर्त रख देता है और कहता है कि तुम्हें माफी चाहिए तो वो करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। फजर बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देती है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। लेकिन जब उसके वालिद मलिक शुजाअत अपना असली मकसद बताते हैं तो फजर के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम वाकई माफी चाहती हो तो शेर जमान को खत्म करो, मुझे शेर जमान की नस्ल का नामो निशान मिटाना है, अगर तुम उसे मार दोगी तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। अब यहाँ पर तो डॉक्टर फजर का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, उसे ये बात किसी सूरत मंजूर नहीं होती है। वो जानती है कि शेर जमान ने उसे उसका साथ निभाया, उसे इंसान समझा। फजर जानती है कि वो शेर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है चाहे कुछ भी हो जाए। जब शेर जमान पूरी तरह से ठीक होकर डॉक्टर फजर के साथ उसके घर आता है और उसका सामना मलिक शुजाअत से होता है तो वहाँ पर मंजर कुछ और ही होता है। मलिक शुजाअत जैसे ही दरवाजे में शेर जमान को देखता है तो एकदम सख्त लहजे में आ जाता है। मलिक शुजाअत की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ जाती है और वो नफरत से बोल उठता है कि तुमने उस इंसान को वापस जिंदगी दी जिसको इस दुनिया से मिट जाना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम हमारी बेटी कहलाने के काबिल हो। यहाँ पर मलिक शुजाअत फजर को धक्के देता है और चीखते हुए कहता है कि अब कभी इस छत के नीचे मत आना, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। और ये सब सुनकर फजर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं लेकिन वो खामोश रहती है और वहीं पर खड़ा शेर जमान जो ये सब कुछ देख रहा होता है और बर्दाश्त नहीं करता, वो फजर का हाथ थामता है और उसे अपने साथ ले आता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी जिंदगी में अगर किसी ने बेगर्ज और बेलौस कुछ किया है तो वो फजर ही है। और यहाँ पर डॉक्टर फजर की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। शेर जमान डॉक्टर फजर को अपने घर लेकर आ जाता है लेकिन जिस घर में बदर जमान और उसके बेटे पहले से मौजूद हैं वहाँ फजर की मौजूदगी उन लोगों को खलने लगती है और वो जान चुके होते हैं कि शेर अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि शेर अब ठीक हो चुका है और वो चुप कर बैठने वाला नहीं है। अब यहाँ पर शेर जमान अपने ऊपर किए गए हर जुल्म और हर साजिश का हिसाब लेने को तैयार होता है। बदर जमान और उसके बेटे जो सब कुछ अपनी मर्जी से चलाते थे और अब शेर जमान के सामने उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। अब यहाँ पर शेर और फजर के सामने उन सब के राज आने वाले हैं जो बदर जमान और उसके बेटों ने सालों से छुपा रखे थे। जायदाद की हेरा फेरी हो, शेर के खिलाफ की गई साजिशें हो, सब खुलकर सामने आ जाती हैं। बदर जमान अब समझ जाता है कि उसने अपने ही पैरों पर बहुत ही बुरी तरीके से कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया है। जिस शेर को दबाकर वो खुद को ताकतवर समझ रहा था लेकिन अब शेर वो नहीं रहा। मगर मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती हैं नाजरीन। बदर जमान अब भी शेर और फजर की जिंदगी में नए तूफान लाने की कोशिश करता रहेगा और फहद जो कि पहले ही फजर से नफरत करता है अब और भी ज्यादा जहर घोलने लगेगा उनकी जिंदगी में। वो न सिर्फ शेर के लिए बल्कि फजर के लिए भी परेशानियों का सबब बनने लग जाएगा। मगर हद तो तब होती है जब यहाँ पर शेर की बहन के साथ वो बदतमीजी करता है। पहले तो शेर की बहन खुद बहुत कुछ छुपा कर सहजाया करती थी मगर एक दिन जब वो फट पड़ेगी तो शेर को पूरी हकीकत का पता चल जाएगा और शेर की आंखों में तो जैसे आग जल उठेगी। और फिर एक दिन जब शेर खुद अपनी आंखों से फहद को
اپنی بہن مہروش کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھے گا تو پھر شیر زمان کے صبر کا بند ٹوٹ جائے گا اور وہ فہد پر جھپٹ پڑے گا. جو سالوں کا غصہ، بدلے کی آگ، بے حساب درد اس کے اندر تھا، وہ سب ایک لمحے میں فہد پر اتر جائے گا اور پھر فہد کا وہی انجام ہونے والا ہے جو ایک بھیڑیے کے سامنے آنے والے غدار کا ہوتا ہے. تو ناظرین، آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شیر ٹھیک ہونے کے بعد اپنی فیملی کو سنبھال پائے گا اور کیا وہ نعیمہ بیگم اور گھر کی تمام خواتین کو سنبھال لے گا؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.